पिछले 2 दिनों से देश भर की मीडिया और देश भर के सभी एक्टिविस्ट, अवेयर लोग, जर्नलिस्ट, इन सब के बीच में एक ही चर्चा है कि झारखंड की एक आईएएस पूजा सिंघल पुरवार आखिर कैसे इतनी बड़ी संपत्ति की मालकिन बनी। आखिर क्यों सभी सरकारें झारखंड बनने के बाद जो रही इस महिला को इतना क्यों प्रोटेक्ट किया। चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार जेएमएम की हो, चाहे सरकार इंडिपेंडेंट के सहयोग से बनी हो, सभी सरकारों ने झारखंड में भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट किया। और इसी का परिणाम रहा कि दिल्ली से 1034 किलोमीटर दूरी पर स्थित खूबसूरत वादियों में बसा झारखंड, जहां के सीधे साधे भोले लोग, ईमानदार लोग पिछले 21 वर्षों से इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि झारखंड बना तो जरूर, लेकिन झारखंडियों को कोई सम्मान और अधिकार नहीं मिला। और इसी का परिणाम है कि जब कोविड की समस्या देश भर में उत्पन्न हुई, तो जो पलायन कर रहे थे उसमें से सबसे अधिक झारखंड के वैसे लोग थे जो झारखंड में गरीबी और भूखमरी की वजह से देश के अन्य राज्यों में रोजगार के लिए आए हुए थे। और आज जब पूजा सिंघल पुरवार जैसी एक करप्ट आईएएस ऑफिसर का नाम उस राज्य से आया, जब लोगों की आंखें यह देखकर धरी की धरी रह गई, तो एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर उस राज्य में इस महिला ने इतनी अकूट संपत्ति कैसे अर्जित की। क्या इस पूजा सिंघल पुरवार ने अकेले इस करप्शन के खेल में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया? नहीं। चाहे सरकार भाजपा की रही, चाहे सरकार इंडिपेंडेंट के सहयोग से बनी हो, सभी ने ऐसे भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट किया। अगर आप झारखंड का इतिहास उठा के देखेंगे तो भ्रष्टाचारियों के बारे में आप सबों को याद होगा कि 2006 के आसपास हजारीबाग के एक एसपी के ऊपर झारखंड के एक सांसद ने पार्लियामेंट में जब यह सवाल उठा दिया कि झारखंड के एक आईपीएस कोयला कारोबारियों से, अवैध कारोबारियों से खुलेआम पैसे लेते हैं, तो झारखंड के एक जाति विशेष वर्ग के लोग उस सांसद के घर पहुंच गए और लॉबी करके उस सांसद द्वारा उठाई गई बात को दबा दिया गया। वही नहीं, आपको याद होगा कि झारखंड में केवल आईएएस ही नहीं, वहां के एक पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने किस हद तक झारखंड को लूटा। और उसका परिणाम रहा कि झारखंड पूरी दुनिया में जो अपनी खूबसूरत वादियों, सीधे साधे भोले भाले लोग और बिरसा की महान धरती जिसको महेंद्र सिंह धोनी की वजह से अब जाना जाता है, वह बदनामी की इस कगार पे आ गया कि आज कोई भी झारखंडी अपने आप को जो गौरवान्वित महसूस करता था, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। आखिर क्यों बन रहा है झारखंड अपराधियों, माफियों और भ्रष्टाचारियों का गढ़? सरकार कोई भी आए, ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कुछ नहीं होता। आपको मैं कुछ घटनाक्रम बता देता हूं कि आखिर झारखंड में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को किस लिए प्रोटेक्ट किए जाते हैं। पंजाब में एक जगह है सैस नगर, वहां के एक व्यापारी ने एक झारखंड के आईएएस ऑफिसर जो हजारीबाग के कमिश्नर हैं उन पर यह आरोप लगाते हुए सैस नगर थाने में एक शिकायत दी कि उन्होंने उनसे यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन और जमीन दिलवाने के नाम पे 16 करोड़ रुपए 4 डिफरेंट खातों में जमा करवाए। वही नहीं, उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया था कि उस आईएएस ने उसके दफ्तर में जाके उनसे 4 करोड़ रुपए पैसे लिए, और जो कैमरे में भी कैद है। जब इस मामले पे पंजाब पुलिस ने गंभीरता से गहन जांच प्रारंभ की, तो झारखंड के कई आईएएस पंजाब के बड़े अधिकारियों से लॉबिंग करके उस आईएएस को बचाने में लगे। वही नहीं, आपको याद होगा एक कोडरमा के डिप्टी कमिश्नर रहे छवि रंजन, इन्होंने तो जंगल ही कटवा दी। उनके ऊपर जब एफआईआर हुई, जांच हुई, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर को दबा दिया गया। आपको याद होगा हजारीबाग के उपायुक्त सुनील कुमार, जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, और उस समय उनके ऊपर एक जांच कमेटी एनएन पांडे, जो राज्य के ही एक वरिष्ठ आईएएस है, उनको जांच जब सौंपी गई तो उन्होंने रिपोर्ट दी, और यह रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि सुनील कुमार द्वारा जो सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन किया। उन्होंने एक एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी को अपने चेंबर में बुला के जब उन्होंने
इस बात के लिए उनको दबाव बनाया कि वो आईएएस ऑफिसर के परिवारों को ठेका दे और आईएएस ऑफिसर के परिवार के फेवर में काम करे। जब उस एनटीपीसी के अधिकारी ने इस बात से मना कर दिया तो उनको खूब पहले बॉडीगार्ड और मिल के पीटा, उसके बाद उसके ऊपर ही झूठी एफआईआर करवा दी। जब इस मामले पे उस ऑफिसर ने एफआईआर करवाई तो सुनील कुमार के खिलाफ एफआईआर हुई। एफआईआर की रिपोर्ट में यह साबित भी हो गई कि उनके साथ जो मारपीट की गई थी वो आईएएस सुनील कुमार उसके बॉडीगार्ड द्वारा की। वही नहीं, आईएएस सुनील कुमार के ऊपर एक यह भी आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से हजारीबाग के चौपारण में एक गैर मजूरवा जमीन, जो झारखंड में एक आम आदमी अगर गैर मजूरवा जमीन की रजिस्ट्री करवाने जाए तो शायद नहीं, उन्होंने उस लैंड यूज को चेंज करके एक पेट्रोल पंप अलॉट करवा लिए। वही नहीं, आपको याद होगा कि झारखंड के कई इंजीनियर्स करप्शन के सीरियस चार्जेस फेस कर रहे हैं। और इसी का एक मैं उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। पिछले 1 वर्षों में करीब 59 जो राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो है, 59 जूनियर मिडिल क्लास इंजीनियर्स ऑफिसर्स, चाहे वो राजस्व विभाग से हो, चाहे एजुकेशन विभाग से हो, चाहे पुलिस विभाग से हो, सबको रंगे हाथों भ्रष्टाचार करते हुए, पैसे लेते हुए पकड़ा। लेकिन उनमें से केवल सभी को जेल भेजा गया, लेकिन किसी बड़े अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आखिर कार्रवाई होगी भी कैसे? क्योंकि झारखंड की स्थिति यह है कि वहां पे एक थाने का इंचार्ज और एक जूनियर इंजीनियर भी सीधा चीफ मिनिस्टर के घर जब खुद सामने लेके जा रहा हो, तो कैसे इस बात की कल्पना की जा सकती है कि उस राज्य का मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम करेगा, उस राज्य का नेता ईमानदारी से काम करेगा। आप इतिहास उठा के देख ले, सरकारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की रिकॉर्ड उठा के देख ले, आप झारखंड के आईएएस मिनिस्टर्स के सारे फैमिलीज की रिकॉर्ड वहां पे आपको मिलेगी जो किसी ना किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनी में इन्वॉल्व है। इस बात की अगर आपको जानकारी लेनी है, मैंने कई तथ्य निकाले हैं, कई रिकॉर्ड्स निकाले कि झारखंड की जो पीएसयूज है, जो स्टेट रन पीएसयूज है, वहां पे भी बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार किए जा रहे। वही नहीं, झारखंड से जिन आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स हो गए हैं वो भी स्टेट द्वारा जो पीएसयूज चलाए जा रहे हैं, चाहे बिजली वितरण निगम लिमिटेड हो, चाहे अन्य पीएसयूज हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई कोई पीएसयूज, उन सब में वैसे आईएएस आज भी इन्वॉल्व हैं जिनको अब झारखंड से कोई लेना देना नहीं है। और इसी का परिणाम है कि भ्रष्टाचार में उनकी इंटरेस्ट राज्य में इतनी है। आप अगर देखेंगे कोयला, पत्थर, फॉरेस्ट, वही नहीं, आज भारत का एक ऐसा राज्य झारखंड विकसित हुआ जहां देश भर में कहीं भी अगर साइबर अपराध होता है, वही नहीं केवल भारत में नहीं, आपको याद होगा कि दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट जांच एजेंसी मोसाद भी झारखंड में साइबर अपराधियों के ऊपर जांच कर रही है। आखिर क्यों बढ़ रहा है ये सब? कारण स्पष्ट है कि राज्य की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फेल हो गई है। राज्य की लीडरशिप में उस लेवल में कार्य करने की अब क्षमता नहीं है जिस प्रकार से अपराधियों, माफियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप पूजा सिंघल पुरवार की बात करें, मनरेगा से लेके जिस डिपार्टमेंट में वो रही उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे। एक आम आदमी के ऊपर अगर एक छोटा सा आरोप लगता है तो उसे आप सरकारी नौकरी तो दूर की बात, आप दफ्तर में आने से मना कर देते हैं। वही नहीं, ये पूजा सिंघल पुरवार कोई एक अकेली आईएएस ऑफिसर नहीं, झारखंड के 5 आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जिनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज काफी समय से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन उनकी स्टेट की मशीनरी उनको बचाने में लगी हुई है। कमजोर और लचर राजनीतिक व्यवस्था, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा, भ्रष्टाचारियों के साथ साठगांठ, झारखंड की आज ऐसी पहचान बनी। कमजोर और लचर राजनीतिक व्यवस्था, भ्रष्टाचारियों के साथ साठगांठ, नेताओं में लीडरशिप क्षमता का अभाव, भ्रष्टाचारियों के साथ साठगांठ। झारखंड की पहचान आज ऐसी बन चुकी है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर का सर्वे कर लेंगे तो हर डोमेस्टिक वर्कर, अगर आप 5 का सर्वे करेंगे तो उसमें से 2 आपको झारखंड के मिलेंगे, जो गरीब और ईमानदार लोग जो वहां से पलायन करके आए हुए। और उस राज्य में एक इतनी बड़ी पूरे देश में महिलाएं जो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही है कि एक महिला ने आखिर किस प्रकार से पूरे एक वर्ग को भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अगर राज्य की किसी भी सरकारी बहाली का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, चाहे एक राज्य की प्रमुख संस्था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो शायद ही उसमें कोई भी नियुक्ति की गई ईमानदारी से हुई हो।
और शायद ही जेपीएससी द्वारा नियुक्ति की गई किसी नियुक्ति प्रक्रिया के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाया हो। जहां हर कदम पर भ्रष्टाचार, हर मोड़ पर भ्रष्टाचारियों से आपका पाला पड़ता हो, उस राज्य की एक अच्छी और सुदृढ़ खनिज संपदा से भरा हुआ, सुंदर वादियों से घिरा हुआ राज्य आज भ्रष्टाचार में इस हद तक डूबा हुआ है कि भ्रष्टाचार की वजह से लोग करा रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स और नेता वहां के इतने शातिर हो चुके हैं कि अब उनको किसी बात का डर ही नहीं है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। ब्यूरोक्रेट्स और नेता के भ्रष्टाचार करने के अपने अपने अंदाज होते हैं। इनकी कुछ रिसर्च के बाद जो डॉक्यूमेंट्स निकल कर आई है, ये एक डमी कंपनीज बनाते हैं अपने एजेंट के माध्यम से और उस कंपनी में पैसे को कैसे ट्रांसफर करते हैं। मैंने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे इस बात की जानकारी मिली कि उस डमी कंपनी के माध्यम से जिस कंपनी को ये ठेका देते हैं या जिस कंपनी को ये काम देते हैं, उस कंपनी के माध्यम से उसमें पार्टनरशिप उस कंपनी में करवाते हैं जो इनकी डमी कंपनी होती है। फिर उस डमी कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, फिर उस डमी कंपनी के माध्यम से मनी की ट्रेलिंग होती है। और जो ईडी ने अभी पूजा सिंघल के मामले में जांच का दायरा बढ़ाया, उसमें इसी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है कैसे डमी कंपनीज बना के, वही नहीं फेक पैन कार्ड भी बनाते हैं। अब पूजा सिंघल के ही मामले में लीजिए, इस महिला के दो पैन कार्ड है। अर्थात ये एक आईएएस कम एक चोर की भूमिका, मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक शातिर महिला के अंदाज में ये भ्रष्टाचार करे। इसको पता था कि ये कभी ना कभी पकड़ी जाएगी और इसी के तहत इसने सेल कंपनीज बनाई, फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए, फेक पैन कार्ड्स बनाए और भ्रष्टाचार के सारे काले धन इन कंपनियों में लगाए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2012 में ही इसके भ्रष्टाचार के मामले पकड़ लिए थे, जब विनोद राम सिन्हा के ऊपर आरोप लगा था कि वह राज्य के कई बड़े अधिकारियों के सीधे संपर्क में है और भ्रष्टाचार करके और भ्रष्टाचार के माध्यम से उनको पैसे पहुंचाए जाते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि 2012 से लेकर 2022 तक अर्थात पूरे 10 वर्षों में यह महिला राज्य के कई बड़े पदों पे रही। वही नहीं, सरकार किसी की भी हो, चाहे रघुवर दास की सरकार बनी हो, चाहे अर्जुन मुंडा की सरकार बनी हो, चाहे मधु कोड़ा की सरकार बनी हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, सभी सरकारों से इनकी साठगांठ इतनी अच्छी रही कि किसी ने भी इसके खिलाफ इसके ऊपर लगे आरोप पे जांच करने की हिम्मत नहीं जुटाई और किसी ने भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाई। और उसी का परिणाम रहा कि आज इसके घर से 25 करोड़ से अधिक और करीब 150 करोड़ से अधिक की संपत्ति की अभी तक जानकारी मिली है, जबकि अभी जांच जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार पर राज्य सरकार यह आरोप लगा रही है कि राज्य की सरकार को अस्थिर करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। अगर केंद्र सरकार अस्थिर करने के तहत ही यह कार्रवाई कर रही है तो भ्रष्टाचारी तो पकड़ा गया, भ्रष्टाचारी धन तो आया, उसके घर से पैसे पकड़े गए। तो फिर इस बात को सरकार ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करने के बजाय अपने आप को बचाना क्यों चाह रही है? इसलिए बचाना चाह रही है कि राज्य के वर्तमान मुखिया उसी विभाग के हेड है जिस विभाग की यह सचिव है, खान सचिव। और जब छींटे सीधे सीधे राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर जाते दिख रहे हैं तो मुख्यमंत्री भी बचाव की मुद्रा में। वहीं विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपने आप को कहीं ना कहीं आईने के पीछे छुपा के घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस महिला को बहुत हद तक प्रोजेक्ट किया और उस समय भी यह महिला इतनी शक्तिशाली थी कि इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। आखिर इस हमाम में एक कहावत है ना, सभी नंगे हैं। अब कौन किसका कपड़ा फाड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो देश भर में झारखंड की जो किरकिरी होनी थी वो तो हो गई और झारखंड के भोले भाले जनता और हसीन वादियों में बसे उस राज्य की जो किरकिरी होनी थी वो तो हो गई। अब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या राज्य की वर्तमान सरकार जो आईएएस अधिकारियों पे आरोप लगे हैं या उनके खिलाफ जो शिकायतें उस पर कोई कार्रवाई करती है या फिर उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है। किसी को विकास, किसी को करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से कोई मतलब नहीं है, सबके झोली भर रहे हैं। राज्य की जनता से किसी को कोई परवाह नहीं है। मैं इस विषय पे लगातार रिसर्च कर रहा हूं। मैंने करीब 2500-3000 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए। मैं
अभी इस विषय को और गहनता तक लेके जाऊंगा कि कैसे एक पूरी साम्राज्य वहां के ब्यूरोक्रेट्स ने बनाई है, सेल कंपनियां बना बना के फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर करके। और यही नहीं, टेंडर में भी इनके एक मेरे पास डॉक्यूमेंट आई है, एक कंपनी है, उस कंपनी को इतने अवैध तरीके से टेंडर सरकारों ने, सभी सरकारों ने दी, एक वर्तमान सरकार, सभी सरकारों ने दी। वही नहीं, मेरे पास कुछ ये भी डॉक्यूमेंट आया कि राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो दिल्ली आते ही सबसे पहले अपने लिए एक अलग बंगला का व्यवस्था करता है, जबकि राज्य में एक भवन, राज्य के लिए एक भवन वहां के गेस्ट्स के लिए बनाए गए, चीफ मिनिस्टर्स के लिए बने, और अंधाधुंध उस पर पैसे उड़ाए जाते हैं। धन्यवाद। मैं सारी जो बातें मैंने की वो फैक्ट्स पे आधारित है, कोई भी बिना डॉक्यूमेंट्स के नहीं है। मैंने जिनके भी नाम लिए उनके खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है, और मैं कहीं भी इस चीज को देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद।